नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन 9 विधानसभा सीटों में से एक सीट है फूलपुर, जिसकी चर्चा बहुत तेज हो रही है। क्यों? इस सीट पर बीजेपी ने पटेल प्रत्याशी उतारा है, दीपक पटेल को। केसरी देवी पटेल जो अभी सांसद थी 2024 के पहले, उनके बेटे को। और समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। और चर्चा हो रही है अमरनाथ मौर्य की। क्यों? ऐसा क्या हो गया? 2 ही खिलाड़ी थे, एक नवल किशोर शाक्य जो 2600 वोटों से हारे, और एक अमरनाथ मौर्य जो 4300 वोटों से हारे लोकसभा का चुनाव। और अखिलेश यादव जी हर मंच पे इनका नाम, लोकसभा का नाम लेते हैं। और अभी इस सीट पर जो मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट मिला है, बहुत सारे लोगों को आपत्ति भी है। अब इस सीट पर अपनी हार का बदला चुकाने के लिए पहुंच चुके हैं मैदान में, पहुंच चुके हैं जनता के बीच, खास करके उन मौर्य समाज के लोगों के पास। हालांकि वोट तो सबने दिया था, मौर्य भी दिया था, पासी भी दिया था, यादव भी दिया था, मुस्लिम भी दिया था, पाल भी दिया था, निषाद भी दिया था, राजभर भी दिया था, नाई भी दिया था, कुम्हार भी दिया था, लोहार भी दिया था, सब ने दिया था। इस सीट पर जब पहुंच चुके हैं तो क्या कह रहे हैं उसको भी मैं सुनाने वाला हूं आपको वीडियो में आगे। और इस सीट पर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं कि हार गए थे, हार का बदला अमरनाथ सिंह मौर्य लेने वाले हैं। मुस्तफा सिद्दीकी के पक्ष में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, लोगों को जा जा करके समझा रहे हैं। खास करके मौर्य समाज के वे लोग जो बीजेपी को हिंदू बनाम मुसलमान के कारण वोट देने के लिए आगे आ जाते हैं, और उनको याद दिला रहे हैं कि आपके समाज का व्यक्ति जब सांसद बन रहा था तब इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो आप इन भाजपाइयों को क्यों वोट देंगे। क्या कह रहे हैं पूरे भाषण को सुनिए। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइए। यहाँ का समीकरण किसके पक्ष में है कमेंट करके जरूर बताइए। कर रहे हैं, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, सबको आज मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज पीए का सम्मेलन करने का मुख्य मकसद है। हम सब बीच में हमारे नेता इस विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी आदरणीय श्री जगदीश स्वरूप जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्योंकि सम्मानित साथियों, चुनाव हमेशा संगठन के बलबूते पहली बार जाता है, और संगठन की ताकत के बदौलत मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, क्योंकि सम्मानित साथियों, जिस साथी को टिकट ना मिले तो ये चुनाव कोई विधायक बनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक संदेश देने का चुनाव है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पिछले दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हक और हक को छीनने का काम कर रही है। आपको जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो संविधान में से लगे उपलब्ध अधिकार है, उसको जो आज छीनने का जो काम किया जाना है, उसी लाइन को हमारे नेता अखिलेश यादव जी उसे लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के माध्यम से ही हम सबके नेता अखिलेश यादव जी ने 26 जुलाई को संविधान महासंघ की स्थापना करके देश के प्रत्येक जनपद में संविधान महासंघ की स्थापना हुई है। क्योंकि सम्मानित साथियों, संविधान महासंघ का स्थापना का मकसद यह है कि जो परम पूज्य
बैठे हुए हैं उनका कोई हक नहीं है। अगर वो सबको न्याय से करना है उनको पसंद नहीं बने रहना चाहिए। चाहे बड़े समाज के बड़े समाज के भाई हो, चाहे मौर्य समाज के भाई हो, चाहे राणा समाज के भाई हो, चाहे हमारे भाई समाज के जो भाई हैं उनको आगे करके आपके संविधान की खतियां उड़ाई जा रही है। इन्हें सामान्य साथियों जिस तरह से जब भाइयों का मामला रहा हो, चाहे उसके बाद प्रोफेसर का मामला रहा हो, चाहे अन्य मामलों में आगे कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अलावा नफरत पैदा करने के अलावा हिंदू मुसलमान के अलावा हिंदी और पाकिस्तान के अलावा कोई मतलब और मकसद नहीं है। न किसानों के हमदर्दी है, न मजदूरों के हमदर्द है, न नौजवानों के हमदर्द है, न किसी के हमदर्द है। उसका मकसद है किसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म कर दिया जाए और लागू कर दिया जाए। मैं चुनाव के बीच में ही बोल रहा था जबकि हमारे नेता राजेश यादव जी बार बार कह रहे थे और उनके नेताओं ने कहा था कि अगर हम 400 बनाते हैं तो भारत का संविधान बदल देंगे, क्योंकि हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं कई कारणों से आप सब में कभी कहा गया कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से थोड़ा कहीं न कहीं कहीं रह गई तो मैं लोकसभा में नहीं बोल पाया। मैं आपसे वादा नहीं विश्वास दिलाता हूँ मुझको 4,48,000 लोगों ने वोट दिया है। मैं संसद में आपकी आवाज को नहीं उठा पाया, मगर आपकी आवाज को आवाज कर करके हमेशा फर्क को उठाता रहूंगा। ये मेरे भाइयों आपको कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता रानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी असम संपत्तियों में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये 256 विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है मेरे साथियों, ये चुनाव कोई विधायक बनने जा रही है, ये चुनाव संदेश देगा है। इसको मानना अखिलेश यादव जी सही चुनाव जीत दे देंगे। हम सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी सही होगा। ये नहीं मिला हमको टिकट नहीं मिला, या अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हम हार मान जाए। तो वास्तव में अगर आप चाहते हो जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहते हो, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को चाहते हो, जो साहू जी हमारा 26 जुलाई को आरक्षण की शुरुआत किया था, आप चाहते हो तो मानने वाले लोग हो और पीड़े की बात आते हो। पीड़े का मंत्री नहीं है, पिछला भी आबादी भी आता है, उसमें वो गरीब सवाल भी पीड़े में आते हैं। हमारे नेता का मकसद है सबको हिस्सेदारी और समान रूप से देना है। इसलिए हमारे नेता लड़ाई लड़ रहे हैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए मंच पर भी काफी नेताओं को बोलेंगे। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी के मान और सम्मान में आदरणीय हम सबके नेता भाई संजय सोरेन जी को भारी बनाया गया है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी। गाँव गाँव में चलना है। जब मैं चुनाव में गया था तो समय काफी लोगों के काम नहीं थे। मेरे भाइयों पहले वोट बनाई जाती है, फिर वोट सहेजी जाती है, फिर वोट मांगी जाती है, फिर वोट तक पहुंचाई जाती है। अगर ये काम कर लेंगे इस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी सफाया होना बिल्कुल है, सफाया हो जाता है। इसलिए ज्यादा कुछ मैं आपके बीच का भाई हो, मैं आपका का बेटा हो सकता है कहीं नहीं कहीं कहीं रह गई हो, मैं कहीं किसी मामले में खड़ा ना होता हो, तो मुझे आप क्षमा करने का काम करिएगा। क्योंकि मैं भी पहले एक तो प्रत्याशी था, उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। जैसे मैं समाजवादी पार्टी में आया आपके बीच में हमेशा कार्यकर्ता रहा। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए अब पुनः अपने मन पर बैठे